आइए दोस्तों, एक सवाल देखते हैं ट्रेन वाला। देखो, इस प्रकार के सवाल होते हैं और ऐसे सवाल एक ना एक सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस टाइप के सवाल, एक सवाल मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो वो ईजी होता है लगाना। बट एक सवाल और देख लेते हैं। देखो, ऐसे सवाल में क्या होता है कि इस सवाल को पढ़ते हैं। 120 मीटर लंबी ट्रेन, 120 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 380 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, अभी हमारा सवाल है। अब इसमें एक चीज़ नोट करो। सबसे पहली बात कि ट्रेन की चाल हो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको बदलते हैं मीटर पर सेकंड में। किस में बदलेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में किसी चीज़ की चाल दे रखी हो तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में। इसका दो फॉर्मूला होता है। किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए होता है 5/18। और मीटर पर सेकंड में हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5। यही इसका सूत्र लगता है। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे बात करते हैं हम। देखो, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 380 मीटर। देखो, जहाँ ट्रेन की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात कर रहे हो, या किसी पुल की लंबाई की बात कर रहे हो, ठीक है, या गुफा की लंबाई की बात कर रहे हो, तो वहाँ क्या होता है? ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म अथवा गुफा अथवा पुल की लंबाई को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले 120 और 380 को जोड़ोगे तो क्या होगा? 120 प्लस 380, तो ये बराबर हो जाएगा 500 मीटर। कितना हो गया? 500 मीटर। अच्छा, ये 500 मीटर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान लो ट्रेन की वो प्लेटफॉर्म की लंबाई 380 मीटर है। अब उसका जो आगे का इंजन होगा ट्रेन का, वो तो पहले क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जो गार्ड वाला लास्ट वाला कोच होता है वो सबसे लास्ट में क्रॉस करेगा ना, इसलिए इसको उसमें जोड़ते हैं। ठीक है, ताकि जो हमें डिस्टेंस निकालनी होगी या जो डिवाइड करना होगा, जो भाग देना होगा, वो अलग अलग तो कर नहीं सकते ना। तो क्या करेंगे? एक ही जगह पे करना होगा, तो उसको हम फिर ट्रेन की लंबाई, अब इसको हम ट्रेन की लंबाई ही मान लेते हैं। प्लेटफॉर्म से आपका झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब जोड़ देते हैं। अच्छा, अब ये जोड़ दिया, 500 हो गया। अब क्या करना है? अब वही सूत्र लगाओ। किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। क्यों क्यों बदलो? क्योंकि देखो, 120 मीटर 380 मीटर दोनों की लंबाई किस में है? मीटर में है। तो इसीलिए चाल भी मीटर पर सेकंड में होना जरूरी है। तो ठीक है, इसका सूत्र हम बताए हैं। 90 गुणे क्या लगाना था? 5/18 लगाना था। इसको काटो, 18 कम 18, 18 पंचे 90, 50 25। मतलब ट्रेन की चाल कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ट्रेन की चाल कितनी है? 25 मीटर सेकंड। कहने का मतलब ये है, चाहे हम ये बोले कि ट्रेन की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, चाहे ये बोले 25 मीटर पर सेकंड है, ये वही चाल है। ठीक है, बस 25 मीटर पर सेकंड बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल में दोनों की लंबाई दे रखी है मीटर में, तो इसलिए हमें मीटर पर सेकंड में बोलना जरूरी है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। दोनों को जो जोड़े हैं, मतलब ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़े हैं, तो उनका जो कुल योग आया है, कुल योग कितना है? 500। उसको क्या करेंगे? ट्रेन की चाल से भाग देंगे। तो किससे? 90 से नहीं, जो मीटर पर सेकंड में निकाले हैं, तो मीटर पर सेकंड से भाग दे दो। तो कितना है? 500। 500 को भाग दो 25 से। 25 से कम 25, 25 दूना 50, बस कुछ नहीं बचा 20। मतलब ये 20 आया। अब ये 20 क्या आया? मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड की बात हो रही है, तो ये मानक रखेंगे हम। तो क्या आएगा? सेकंड। मतलब सेकंड, मतलब 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 380 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेगी। अब इसमें उस दिन भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, गुफा की लंबाई हो या पुल की लंबाई हो, तो क्या होता है? ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ देते हैं। सिंपल सा जोड़ दो, उसके बाद में चाल को मीटर पर सेकंड में बदल दो। सूत्र रखना है 5/18, और फिर कुल योग जो आए उसको चाल से ही भाग दे दो। जो आएगा मीटर पर सेकंड में, तो सेकंड उसका मानक हो जाएगा। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि जहाँ बात होती है कि किसी व्यक्ति को या खंबे को पार कर रही है ट्रेन, किसको? व्यक्ति को या खंबे को पार कर रही है, तो उसमें जोड़ना कुछ नहीं होता, तो सीधा ट्रेन की लंबाई वहाँ दे रखी होती है, वहाँ ट्रेन की लंबाई आपको दे रही होगी। ठीक है, तो वहाँ ये चीज़ नहीं दे रहा होगा, तो ट्रेन की लंबाई को सीधा इससे भाग दे देंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, बस इतना ही चीज़ें हैं। मीटर पर सेकंड में बदलना जो सीख लो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना सीख लो, और जोड़ना घटाना सीख लो। बाकी अगला सवाल जो हम समझाएंगे वो उस पर समझाएंगे कि जब व्यक्ति उधर से आ रहा हो या उसके साथ चल रहा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।